हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक अगेन विद अनदर रीडिंग। सो आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए रीडिंग में लेकर आई हूँ। एंड अगर ये वीडियो आपके पास पहुँची है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड इफ़ अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, देन यू कैन लीव द वीडियो ऑल्सो। So there's no problem, there's no issue in that. So let's get started with this particular reading. So again I'm saying, again I'm telling that ये reading जो है वो twin flame collective के लिए है। If you are on a twin flame journey and ये reading अगर आपसे match करती है, resonate करती है, तो ये reading आपके लिए है। So please stay tuned till the end of this video, okay? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, वो कोई कंट्रोल करना चाह रहा है इस सिचुएशन को या इस कनेक्शन को। सो उनके लिए ये गाइडेंस आ रही है, प्लीज़ डू नॉट कंट्रोल दिस सिचुएशन। अगर आप कंट्रोल करेंगे सिचुएशन को तो आपके लिए और डिले होगा इस कनेक्शन में, आपका नहीं होगा फिर यूनियन, आपको बहुत डिलेस फेस करने पड़ेंगे। तो आपके लिए लेसन ही यही है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि डू नॉट कंट्रोल दिस कनेक्शन, प्लीज लेट गो। बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है लेटिंग गो। इफ समवन इज लीविंग यू कंफ्यूज्ड, देन यू नीड टू रीअसेस द सिचुएशन, ओके, देन यू नीड टू लेट गो। अगर वो पर्सन जो है आपके लिए आएगा तो वो पर्सन आपके लिए ही बना है, अगर वो नहीं आ रहा है तो वो आपके लिए पर्सन नहीं बना है। सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज दैट वेदर दिस पर्सन इज योर्स और नॉट। अगर आपको इतनी कंफ्यूजन हो ही रही है, देन डू नॉट थिंक अबाउट इट। यही मेरे लिए सजेशन है, यही आपके लिए सजेशन है, सॉरी, यही आपके लिए सजेशन है। डू नॉट थिंक अबाउट दिस कनेक्शन एट ऑल, ओके, दिस इज द सोल्यूशन। जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर ग्रोथ एंड फोकस ऑन योर हेल्थ, ओके। देन मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में ना बैलेंस नहीं है बेसिकली। हो सकता है कि आप ज़्यादा दे रहे हो, वो कम दे रहे हैं, या आप कम दे रहे हो, वो ज़्यादा दे रहे हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तभी ये मैरिज में कन्वर्ट होगा, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मैरिज विद योर ट्विन फ्लेम, ओके। देन यू नीड टू फॉरगिव एंड रिलीज दिस पर्सन ऑल्सो। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रजेस हैं इस पर्सन की तरफ, आपको ऐसा लगता है कि यार इस पर्सन ने मेरे साथ बहुत गलत किया एंड आई डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन, सो प्लीज़ फॉरगिव दिस पर्सन। अगर ये पर्सन उस लायक होगा तो ही वापस आएगा और तो ही भगवान की कृपा से आपका यूनियन होगा। सो प्लीज़ फॉरगिव दिस पर्सन। दिस ग्रजेस, दिस रिसेंटमेंट, दिस डिसअपॉइंटमेंट, दिस रिवेंजफुल बिहेवियर विल नॉट हेल्प यू एट ऑल, okay। then you are enough, okay। don't think that you are not worthy of this particular relationship, because अगर आप ऐसा सोचोगे कि that you are not worthy of this particular relationship, then the thing is that this union will not manifest, okay। because आप यही नहीं सोच रहे हो that you are love, that you are the divine feminine or divine masculine, then the other person will never consider you as your partner or as your divine feminine, divine masculine। So please, 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 it's humble request to not to feel unworthy of this connection, okay। you are already separated from your partner, because यहाँ पर दिख ही रहा है टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। सो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ सेपरेटेड हैं एंड यूनियन अभी तक नहीं हुआ है। सो दिस इज स्टिल अ सेपरेशन फेज। बट मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपका जो सेपरेशन है वो ख़त्म होने वाला है, बिकॉज देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कमिंग इन, दैट यू कैन मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप एंड देन दिस union will happen soon, okay। then past lives, this is obviously a past life connection, because दिस इज अ डीप सोल कनेक्शन, राइट। तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, एंड पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज देर स्टिल थिंग्स दैट आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, सो यू नीड टू कीप पेशेंस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ओके। देन यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप दोनों नहीं यूनियन पे आ पा रहे हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन लीड्स टू हीलिंग। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो ना, तो अपने आप चीज़ें हील होनी शुरू हो जाती हैं एंड द कन्फ्यूजन बिकम्स अ क्लैरिटी। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। प्लीज क्लेंज योर थ्रोट चक्रा, बिकॉज थ्रोट चक्रा जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपका थ्रोट चक्रा स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन आई थिंक इट्स हाई टाइम टू क्लेंज योर थ्रोट चक्रा, ओके। देन देयर इज अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन,
obviously. Okay. Okay, so let's move to the situation again कि क्या आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे लाइक डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है वो है एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो बेसिकली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत ज़्यादा ना चेजिंग की एनर्जी में जा रहा है। पहले वो रनर था, बट अब वो चेजिंग की एनर्जी में आ रहा है। बट यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा है डिवाइन मैस्कुलिन में। वो अब जल्दी-जल्दी चीज़ें ठीक करना चाहता है बिकॉज़ उस पर्सन ने इतनी चीज़ें बिगाड़ दी हैं कि अब उसे लग रहा है कि उसे जल्दी-जल्दी ठीक करने की ज़रूरत है। बट द इश्यू हियर इज़ दैट वो इस चीज़ को बहुत हेवी सिचुएशन की तरह देख रहे हैं कि दिस थिंग इज़ रियली वेरी हेवी, रियली वेरी एग्ज़ॉस्टिंग। उनसे ये हो नहीं पा रहा है, वो चीज़ें जितनी जल्दी ठीक करना चाहते हैं, उतनी जल्दी ठीक हो नहीं पा रही हैं। सो दिस इज़ द इश्यू विद द डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है? बट जो डिवाइन फेमिनिन है वो अपनी पावर में आ रही हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंस में आ रही हैं, वो अपने हाईएस्ट सेल्फ में आ रही हैं, अपने आप को ग्रूम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एक अच्छी वाइब्रेशन में आ रही हैं बेसिकली जो डिवाइन फेमिनिन है। एंड आई पर्सनली फील दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द डिवाइन फेमिनिन्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू हैव पास द टेस्ट एंड यू आर नाउ द डिवाइन फेमिनिन इन योर हाईएस्ट स्टेट। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो एक केयरिंग, लविंग, शेयरिंग की एनर्जी में है कि उनके पास अब बहुत ज़्यादा लव है उनकी लाइफ में। डिवाइन फेमिनिन कब बनती है? जब उसके अंदर इतना ज़्यादा लव की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि वो खुद को भी लव देती हैं एंड दूसरों को भी लव देती है। दैट इज़ द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। लव इज़ द हाईएस्ट स्टेट when it comes to the frequencies of energies. Okay, so lowest स्टेट जो होता है शेम, गिल्ट, फियर, ये सब चीज़ें होती है। बट जब हाईएस्ट स्टेट होता है तो लव, एनलाइटनमेंट, हैप्पीनेस, जॉय एंड ये चीज़ जो है वो डिवाइन फेमिनिन एम्बॉडी कर रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, बट द थिंग इज दैट बोथ ऑफ यू आर फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड। डिवाइन फेमिनिन तब भी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड फील कर रही है बिकॉज ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन्स अवॉइडेंट एनर्जी, और यू कैन से नॉन एक्टिव एनर्जी, ओके, और नॉन एक्शनेबल एनर्जी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मतलब शी इज़ फीलिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। Although divine feminine is getting a lot of clarity, lot of ideas in her life as to how to progress her life, but still यहाँ पर गिविंग एंड रिसीविंग का थोड़ा सा इशू है। मतलब इन द सेंस देयर इज एन इम्बैलेंस इन द एनर्जीज, imbalance in the twin flame connection. There's an imbalance of डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, जो कि बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। देयर शुड बी हेल्दी बैलेंस। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आया है तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। आई पर्सनली फील डिवाइन फेमिनिन बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत प्रोटेक्टेड है, स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है एंड काफ़ी अच्छे से वो चीज़ों को हैंडल कर रही हैं। शायद वो योगा वगैरह भी करती हैं एंड आई फील दैट शी इज़ नाउ गेनिंग स्टेबिलिटी इन हर लाइफ। स्टेबिलिटी इन द सेंस in terms of emotional stability and mental stability. बट थोड़ा सा इश्यूज अभी भी हैं। मे बी द आउटर वर्ल्ड इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग हर इनर वर्ल्ड। मे बी हो सकता है कि जो चीज़ वो चाहती हैं फिजिकल रियलिटी में कि हो जाए, वो नहीं हो रही। नाउ आई एम नॉट सेइंग अबाउट द व्हाट डू यू से connection. I'm asking or saying about the peaceful environment that she's craving for, or some progress in her career, or some progress in her health. वो चीज़ थोड़ी सी स्लो है जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ओके, बोथ ऑफ देम आर वेरी हार्ट ब्रोकन, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन फेमिनिन बोलने वाले थे तो दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। एंड after all this pain you will get this particular victory, or this particular family, this particular celebration. So stay tuned to your you know journey, basically that is the thing. तो ये चीज़ थी आपके लिए। अब एक लास्ट गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी, लाइक व्हाट आर द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स फॉर दिस पर्टिकुलर कनेक्शन। ओके, अगेन आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है, देन यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और मुझे मैसेजेस यही आए हैं कि अभी तो राइट टाइम नहीं है इस यूनियन का। देयर इज सम टाइम लेफ्ट टू रीयूनियन टू हैपन, ठीक है। एंड थोड़ा सा आपको रिकंसिडर करने की भी ज़रूरत है इस सिचुएशन को कि
आपको थोड़ा रिकंसिडर करने की भी ज़रूरत है सिचुएशन को कि क्या ये चीज़, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके लिए अभी के लिए सही है या नहीं। सो अभी हो सकता है दैट इट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू गेट कनेक्टेड टू योर ट्विन फ्लेम, बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर। इट कुड बी एनीथिंग। हो सकता है कि बेटर आपको थोड़ा सा पार्टनर भी मिल सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ न्यू पार्टनर ऑल्सो, और मे बी देयर इज़ अ बेटर सिचुएशन दैट इज कमिंग अप इन योर लाइफ इन द लेटर स्टेज। ठीक है, बिकॉज इट सेज एन ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो हो सकता है कि आफ्टर एन ईयर थोड़ा सा आपकी लाइफ में चेंज आए, या फिर आफ्टर एन ईयर हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा बेटर हो एंड फाइनली आपकी लाइफ में रिटर्न करे। सो ईयर का गैप मुझे आ रहा है। मे बी आफ्टर 6 to 8 months थोड़ी इम्प्रूवमेंट मुझे दिखने लग रही है। तो ये हो सकता है। सो यू नीड टू रिकंसिडर नाउ। अभी तो रिकंसिडर करना पड़ेगा आपको करंट एनर्जीज के हिसाब से, बट आफ्टर 6 to 8 months till 1 year I can see some improvement. So I hope you really like this reading. Please don't forget to like, share, subscribe my channel. You can also follow my Instagram account, which is True Guidance 45. And if you're looking for a personal reading, you can also book your reading on my Instagram ID, True Guidance 45. Thank you so much.